दिलीप चेरियन। दिलीप, एक और उम्मीद हम ये कर रहे थे, इस बार जो किसान सम्मान निधि है प्रधानमंत्री की, उसे 6,000 से बढ़ाकर 9,000 कर दिया जाएगा। बहुत चर्चा चल रही थी इसकी, बहुत टाइम से बढ़ानी है। 19 में अनाउंस हुआ था, अब 2026 आ गया, 7 साल हो गए। आपको लगता है दिस इज हाई टाइम? क्योंकि बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट्स ने पहले ही अपनी तरफ से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में राज्य सरकार की तरफ से पैसा जोड़ दिया है। आपने शायद म्यूट किया है दिलीप, आई कांट हियर यू। थैंक यू जी बोलिए। जब हमने देखा कि शिवराज चौहान फ्रंट रो पे आके बैठे तो उम्मीद और भी बढ़ गया था। पर यह ना होने के कारण यह है कि जैसे राजीव जी ने कहा है कि गवर्नमेंट को इस वक्त सबसे इंपॉर्टेंट इश्यू ये था कि फिस्कल कंसोलिडेशन का पब्लिक डिस्प्ले करना, और उसके लिए जहां जहां आपको एक्सपेंडिचर बढ़ाना है वहां एक्सपेंडिचर नहीं बढ़ाने का कोशिश निर्मला जी ने किया है। निर्मला जी का यह एडवांटेज है कि उन्होंने इतने बजट प्रेजेंट किए हैं कि उनको जहां क्रेडिट लेना है वह क्रेडिट ले सकते हैं, जहां टाइटन करना वो टाइट कर सकते हैं, जहां थोड़ा सा रिलीफ दिखाना है उसके बारे में वो 3 सेंटेंस कह भी देती है। तो मेरे ख्याल में ये बजट जो है जैसे कई लोग इस वक्त कह रहे हैं मार्केट का सिग्नल छोड़ लीजिए, पर जो कॉमन पर्सन है, जो इंडिया का नॉर्मल एवरेज सिटीजन है, उनको कितना फायदा मिला, और अगर हम ग्लोबल मार्केट्स में देखें इससे ग्लोबल इन्वेस्टमेंट पे कितना एक्स्ट्रा क्या बोलते हैं इंसेंटिव मिलेगा, वो देखने की चीज है। देखिए हमने एक बहुत बड़ा स्टेप लिया कि जिस दिन मार्केट ट्रेडिशनली ग्लोबली बंद होते हैं उस दिन हमने 1 फरवरी बोल के बजट प्रेजेंट करने का कोशिश की। वो ठीक है, पर वो मेरे ख्याल में एक वर्ल्ड ओवर एक ट्रेडिशन है कि ऐसे जो फाइनेंशियल अनाउंसमेंट्स है वो संडे को नहीं होता, पर हमें इसको करना ही था। और फिर मार्केट रिएक्ट कर रहे हैं, कई मार्केट्स बंद किए गए, तो उसका जो इंपैक्ट होगा, फुल इंपैक्ट कल ही पता चलेगा या परसों तक। ठीक है, लेकिन दिलीप आपसे बेहतर ये कोई नहीं बता पाएगा। सिंस यू आर एन इमेज गुरु, आप इकोनॉमी समझते हैं, पॉलिटिक्स समझते हैं, सोसाइटी को समझते हैं, इंटरनेशनल अफेयर्स समझते हैं, बताइए जरा इंडिया की इमेज आज दुनिया में कैसी है? जब से डोनाल्ड ट्रंप ने वो इरैशनल टैरिफ्स लगाए 50%, उसके बाद 25%, हम नहीं झुके। और आज हम जिस तरह की इकोनॉमी की तस्वीर इकोनॉमिक सर्वे में दिखा रहे हैं, आज जो बजट हम पेश कर रहे हैं, आपको लगता है दुनिया भर में मैसेज जा चुका है? हमारी इकोनॉमी भी 7% प्लस से ग्रो कर रही है टैरिफ्स के बावजूद। हमने ये दिखा दिया है कि इंडिया जो है आज पूरी तरह से इंडिपेंडेंट है। ट्रंप कुछ भी कर लें उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। देखिए, अमेरिका के साथ ट्रेड डील ना होने के वजह से हमें जो नुकसान होना था उसको हम काफी एटलीस्ट काफी दूर तक हमने सेव कर चुका है। यूरोप के साथ ट्रेड डील किया है, हमने झुका नहीं, ये सब तो ठीक है। पर आज जैसे दिन जब बजट पेश हो रहा है उसी दिन ट्रंप ने ये चूज किया टाइमिंग कि अनाउंस करने का कि इंडिया वेनेजुएला से ऑयल ज्यादा खरीदेंगे। तो क्या होता है, ये मार्केट्स के लिए और जो ग्लोबल ऑब्जर्वर्स है जियोपॉलिटिक्स के लिए, उन जियोपॉलिटिकल ऑब्जर्वर्स को मिक्स्ड सिग्नल्स मिल रहे हैं। इंडिया का जो ग्रोथ ट्रेजेक्टरी है वो पॉजिटिव है और वर्ल्ड के लिए वो एक इंजन ऑफ ग्रोथ है। पर अब जो आगे जाके हमें देखना पड़ेगा कि ये है कि वर्ल्ड के लिए एक इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन, एक सर्विसेज डेस्टिनेशन, एक हेल्थ केयर डेस्टिनेशन, एक टूरिज्म डेस्टिनेशन, ये होगा कि नहीं इंडिया, और उसके लिए जो प्रयास करना है वो कर रहे हैं कि नहीं। क्योंकि अभी ये गवर्नमेंट 10 साल से एटलीस्ट 10 से ज्यादा 14 साल ऑलमोस्ट चला रहे, तो उनको अभी तक जो रिजल्ट्स मिले हैं ग्लोबल इकोनॉमी में इंटीग्रेट करने का काफी दूर तक हो चुका है। पर और बहुत दूर दिलीप, लेकिन ये जो परसेप्शन की लड़ाई है ना, इंडिया भी लड़ रहा है, यूएस भी लड़ रहा है, ये कौन जीत रहा है आपके हिसाब? डेड इकोनॉमी, ट्रंप क्या बोल रहे थे, इंडिया की डेड इकोनॉमी। देखिए, इंडिया और ट्रंप को कंपेयर करना अनफेयर है। ट्रंप इस वक्त वर्ल्ड में एक लाफिंग स्टॉक जैसा है। सिर्फ अमेरिका के पावर की वजह से उनको लोग सुनते हैं
और उनका जो सोशल मीडिया पे कंट्रोल है उसके वजह से वो मेरे ख्याल में उनका जो एफर्ट्स है वो हाईली विजिबल है। पर मोदी सरकार और मोदी के जो एक्सटर्नल रिलेशंस का एफर्ट है वो बहुत मेजर्ड है और इसी तरह से हमें चलना चाहिए। ओके